नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारा एक दोस्त हैं सूर्य प्रजापति के नाम से जिनकी आईडी है, वो हमसे एक प्रश्न करते हैं। पहले उनका प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे। सूर्य प्रजापति भाई हमसे कहते हैं कि जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल भाई। फिर आगे कहते हैं कि भाई मेरे साथ ये 10 तारीख को हुआ था। उसने मुझे यूट्यूब और एफबी पर वीडियो अपलोड करने की धमकी दी, तो मैंने भी बोल दिया जा अपलोड करना है कर दे। फिर उसने मुझे यूट्यूब और एफबी पर अपलोड करते हुए का स्क्रीनशॉट पहुंचाए। फिर अगले दिन यूट्यूब से फ़ोन आया। उसने बोला कि अपना वीडियो डिलीट करवाना होगा। मैंने बोला जो करना है वो कर लो। तो उसने बोला कि ये वीडियो पुलिस को पहुंच जाएगा। मैंने बोला पहली फुर्सत में पहुंचा दो। फिर उसने फ़ोन रख दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया। भाई अगर डर गए तो ब्लैक में मतलब कि आपको परेशान धमकाते रहेंगे, इसीलिए कभी डरना नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सूर्य प्रजापति भाई ने अपने साथ जो घटना हुई तो उसे बताते हुए लास्ट में आप सबके लिए एक संदेश भी दिया है कि आप अगर उनसे डरेंगे, जितना डरेंगे उतना ज़्यादा वो आपको परेशान करेंगे। जितने समय तक डरेंगे उतने समय तक आपको परेशान करते रहेंगे। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि डरना नहीं है। अब भाई का जो प्रश्न था मूल वो ये था कि भाई के साथ 10 तारीख को हुआ था, ठीक है। उसके बाद भाई का वीडियो उनके पास भेजा गया तो और भाई से पैसे की डिमांड की गई, ठीक है। तो भाई ने उन लोगों ने कहा कि आपका वीडियो मतलब जो लड़की ने मैसेज किया, जब पहली बार उसके पास वीडियो भेजा तो भाई से कहा कि आपका वीडियो यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपलोड कर देंगे। तो भाई ने कहा पहली फुर्सत में जो तुम्हें करना है कर लो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो उस लड़की ने भाई के वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और जिस समय अपलोड हो रहा था उसका स्क्रीनशॉट लेकर भाई के पास भेज दिया कि हमने आपके वीडियो को यूट्यूब फेसबुक पर ये अपलोड कर दिया है। जिसमें भाई देख पा रहे थे स्पष्ट कि उनका वीडियो अपलोड हो रहा है, इतने % तक अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद तो बहुत से भाई डर जाते हैं, पर भाई को पता था, भाई नहीं डरे, क्योंकि भाई को सबसे पहला इल्म तो ये था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। तो उसके बाद क्या होता है, अगले रोज़ यानी कि लड़की ने तो अपनी तरफ से भाई को ये दिखा दिया कि आपका वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद अगले रोज़ यूट्यूब केयर से फ़ोन जाता है भाई के पास, ठीक है। और भाई से कहा जाता है कि आपका ऐसे ऐसे वीडियो आया है और आप चाहते हैं इसको डिलीट करवाना, तो पैसे लगेंगे। अगर आप इसको डिलीट नहीं करवाते हैं तो आपके वीडियो को हम पुलिस के पास भेज देंगे, साइबर क्राइम ब्रांच में। तो भाई ने कहा कि पहली फुर्सत में भेज दो। भाई ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि आप पहली फुर्सत में भेज दीजिए, मुझे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद उस यूट्यूब वाला जो भाई ने के पास फ़ोन किया था उसने भाई का फ़ोन काट दिया। यानी कि जो परेशान करने वाले हैं, जो वीडियो बनाने वाले हैं, जो यूट्यूब का कर्मचारी बनकर भाई के पास फ़ोन करता है, वही भाई का फ़ोन अपनी तरफ से काटता है और भाई को ब्लॉक कर देता है। यानी कि दोनों पक्षों ने भाई को ब्लॉक किया, भाई ने किसी को ब्लॉक नहीं किया। यही होता है जब आपके अंदर का आत्मविश्वास बोलता है, यही होता है जब आपके अंदर की जो आपके अंदर जो एक आपका जो गुस्सा है वो बोलता है, आपके अंदर की सच्चाई जब आपके आत्मविश्वास के साथ आपके शब्दों के माध्यम से मुंह से या फिर आपकी कलम से बाहर निकलते हैं, तो यही होता है जैसा भाई के साथ हुआ। आपका फ़ोन भी वो काट कर आप ही को ब्लॉक करके चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास यही एक ऑप्शन बचा था। क्योंकि पैसे भाई दे नहीं रहा था, डर वैसे ही नहीं रहा है वो आदमी जो खुद कह रहा है पहली फुर्सत में कर दो वायरल, पहली फुर्सत में पुलिस के पास भेज दो। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको तो पैसे से मतलब है, यानी कि उनको मतलब है उन लोगों से जो डरते हैं। और जो डरते ही नहीं हैं तो वो क्या घंटा पैसे देंगे, और जब वो पैसे ही नहीं देंगे तो वो लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि अपना समय आपके पीछे ख़राब करेंगे। तो यही उन लोगों ने किया, अपना समय भाई के पीछे ख़राब नहीं करते हुए भाई को ब्लॉक करके वो अगले शिकार की तलाश में निकल गए। तो भाइयों, भाई ने अंत में जो बात कही ये आपको समझनी चाहिए। भाई ने कहा है भाई अगर डर गए तो ये लोग आपको धमकाते रहेंगे, ठीक है, इसलिए कभी डरना नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई के ये सत्य हैं, भाई का एक एक शब्द में सच्चाई है। और साथ ही इन्होंने आपको जो संदेश दिया है
ये अपने साथ उन्होंने जो घटना हुई है भाई के साथ, उस घटना को बयां करते हुए ये संदेश आप तक पहुंचाने के लिए कमेंट्स किया है। और मैं ये संदेश भाई का आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप कैसी भी सिचुएशन में हो, कभी भी यही वाला फ्रॉड ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं इतना आत्मविश्वास दिखाइए। कैसा भी अब फ्रॉड आपके साथ हो, ठीक है, साइबर ठगी हो, डिजिटल क्राइम कैसा भी आपके साथ हो, और ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी होता है आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। अगर 2-4% हो भी रहे हैं तो सामने वाली पार्टी को ये शो नहीं करना है, उनको ये नहीं दिखाना है कि आप डरे हुए हैं या फिर आप सहमे हुए हैं। आप डरेंगे तो सामने वाली पार्टी निश्चित ही आपके ऊपर हावी होगी और उनका दिमाग और तेज काम करेगा। वो आपको उतना ही ज़्यादा प्रेशराइज करते रहेंगे, दबाव बढ़ाते रहेंगे, धमकाने की डोज डबल करते रहेंगे। अगर आप पहली फुर्सत में ही उन लोगों से बिना डरे अपने आत्मविश्वास से और दृढ़ संकल्प लेते हुए ये सोच लें कि भाई इनको जवाब दूंगा इन्हीं की भाषा में, तो उनसे बात करिए। और उनको ये पहली कि ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो 1 मिनट बात करके वीडियो बनाने वाले ने कभी उसको दोबारा फ़ोन तक नहीं किया, क्योंकि सामने वाले ने 1 मिनट में ही उसकी लंका लगा दी और सामने वाला फ्री है। तो यही आप लोगों को करना है अगर आप इस सब झमेलों से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई ने देखिए कितनी अच्छी बात कही है, भाई के साथ भी वही प्रोसेस हुआ, ठीक है। भाई भी चाहते थे, वो डर सकते थे, भाई भी चाहते थे उनसे पैसे को लेके आर्गुमेंट कर सकते थे, ठीक है, नेगोशिएट कुछ करने के लिए बात करते कि भैया इतने पैसे नहीं है, इतने ले लो, इतने ले लो। उनका भरता थोड़ी ना है, आप उनको 50 रुपये देंगे वो 50 भी लेंगे, आप उनको 10 रुपये देंगे 10 रुपये भी लेंगे, आपसे वो 15 रुपये का जियो का 1 GB वाला रिचार्ज भी करवा सकते हैं। उनकी भूख इतनी है। जब देख लेते हैं कि सामने वाले के ऊपर डर कितना हावी है, और उस डर को वो लोग तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि उनका काम यही है, और डर देखते हुए ही वो सामने वाले की कीमत लगाते हैं, ठीक है। अगर सामने वाले को देख लिया उन्होंने फेसबुक पर हाई प्रोफाइल लोंडा है, बड़ी बड़ी बाइकों में घूमता है, महंगे महंगे कपड़े पहनता है, आईफोन इस्तेमाल करता है, इंस्टाग्राम पे नए नए कपड़ों में तस्वीर पोस्ट करता है, तो निश्चित ही इसको सिर्फ डराने की देर है। ये आराम से डर भी जाएगा और मोटा पैसा भी देकर जाएगा। तो वो उनसे सीधा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इतने रुपए मांग लेते हैं, ठीक है। और वो बाद में नेगोशिएट करेगा, फिर कहेगा भैया मैं तो गरीब हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, दिखड़ा हूँ। तो उनके दिल में तो भाई मानवता, इंसानियत है ही नहीं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप गरीब हैं, आपके माँ बाप हैं कि नहीं हैं, आप मेहनत मजदूरी करते हैं या किसी का बोझा उठाते हैं। उनको इस काम से मतलब नहीं है। उन्होंने तुम्हें टारगेट बनाया तुम्हारा प्रोफाइल देखकर फेसबुक पर, जो आप स्टाइल में पोस्ट देते हैं वो देखकर उनको टारगेट बना के आपको सेलेक्ट किया और आपके फंसाया इस जाल में, ठीक है। तो भाई अगर आप डरते ही हैं सोशल मीडिया में आने वाली इन समस्याओं से, इन परेशानियों से जब इतनी फटती है, तो मेरे भाइयों मैं आप सभी से प्यार से, और एक छोटा भाई बड़ा भाई जो मानना चाहो वो मान के एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे क्राइम से डरते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड अपने फ़ोटोज़, अपने वीडियोज़ को लेकर इतने संजीदा हैं, और आपको अपनी झूठी इज्जत बचाने का इतना डर लगता है, और आपका वीडियो कोई मोर्फ ना कर दे, फ़ोटो इधर उधर ना डाल दे, तो एक अनुरोध है कि भारत में तो इनके खिलाफ़ कठोर कानून बनने वाला है नहीं। तो आप ही से अनुरोध कर सकता हूँ, नोकिया 1100, 1200, 400, 500 रुपये में कोई पुराना मिल जाए वो इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ना ही आपका कोई फ़ोटो वायरल करने की धमकी देगा, ना ही आपका कोई वीडियो दिखा के आपको आपको प्रेशराइज करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। यही बातें लागू होती हैं लड़कियों के ऊपर भी। जिन लड़कियों के साथ आजकल ये होता है, बहुत लड़कियों को परेशान किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, और उनके फ़ोटो वीडियोज़ को इधर उधर भेजने की, वायरल करने की धमकी देकर उनसे अपनी बात मनवाई जाती है। तो भैया नोकिया 1100, 1200 इस्तेमाल करो, और आप इस आराम से जिएंगे, कोई आपको डरा नहीं पाएगा, कोई धमका नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप मल्टीमीडिया हैंडसेट इस्तेमाल करते हैं तो भैया अपने यूट्यूब तक सीमित रहो, किसी एडवर्टाइजमेंट को में मत ओपन करो, और किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करो, ठीक है। यूट्यूब और या क्या बोलते हैं व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब छोड़ दीजिए, फेसबुक चलाना बंद कर दो, टेलीग्राम ख़त्म कर दो,
चलाओ मल्टीमीडिया में, क्या दिक्कत है। पर जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और फिर आप अगर इतना डरते हैं, आप में इतना गूदा नहीं है, तो भैया बंद कर दो, आग लगा दो मल्टीमीडिया मोबाइल में, अपने नोकिया 1100-1200 पे चले जाओ। गुस्सा मुझे इसीलिए आता है कि आप इतना डरते हैं। कई बहनों से मेरी बात होती है, वो कहती है सर ये अरे भाई कुछ तो करना पड़ेगा, आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये इस बात का भी डर है, इस बात का भी डर है। कब तक डरेंगे, कब तक सामने वाले की बात को आपको मतलब डर के मानते रहेंगे, जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो हिम्मत लेना मतलब कि स्टैंड लेना सीखिए। अगर मान लीजिए कल को आपके किसी को पता भी चल जाता है, तो वो एक दिन का ही तो डर होगा, 1 महीने में 1 साल में बात खत्म हो जाएगी। और वो तो आपको हर रोज डराएगा जब तक आपके अंदर का डर खत्म नहीं हो जाएगा। और एक दिन आपको ये फैसला लेना ही पड़ेगा कि आप नहीं डरेंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपका वीडियो चाहे कोई भी बना ले और कहीं पर भी उसे अपलोड करने, वायरल करने की धमकी दे, घंटा मत डरिए। पहली बात तो वो करते नहीं, अगर हो भी गया तो क्या हो जाएगा, मुझे ये बताइए। आप समझ सकते हैं कि आप ये कहेंगे कि भैया कह देना बहुत आसान है, क्या हो जाएगा। मैं समझता हूँ हर किसी की अलग परिस्थिति होती है। मैं उसको उसकी जगह खुद को रख के सोचता हूँ भाई। इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप आगे मत डरिए, ठीक है। डरना नहीं है, पैसा नहीं देना है। जब डरते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनकी डिमांड पूरी करते हैं, तो गुनाहगार कहीं ना कहीं आप भी बनते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।